लोग कहते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है, छोटा व्यक्ति जो होता है, वो एक नाजुक बांस के तरह होता है, बम्बू की तरह, जिसको जैसे झुकाओ वैसे झुकता है। ऐसे परिस्थिति में लोगों का कहना है कि अपने बच्चों को बहुत ही ज्यादा डांट के रखो। लेकिन डांटना क्या होता है, आखिर डांटने की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, हम बच्चों को डांटते हैं ताकि उसके बुरे आदतें हैं वो सुधर जाएं और वो अपने लाइफ में तरक्की कर पाए, सही दिशा में जा पाए। लेकिन हम ये तो जानते हैं कि क्यों डांटते हैं, लेकिन डांटना जो शब्द है ये खुद में ही बहुत बड़ा निगेटिव शब्द है। इसलिए हमें बच्चों को डांटना नहीं है, बल्कि बच्चों को समझाना है। तो नमस्कार, मेरा नाम रवि प्रकाश तिवारी है और मन की समझ में आज समझने वाले हैं कि बच्चों को हम कैसे समझाएं, यानी बच्चों का समझाने यानी कि डांटने का सही तरीका क्या होना चाहिए। तो देखिए, आपने अपने लक्ष्य को ध्यान रखा है कि बच्चों को आपको इसलिए डांटना है ताकि वो गलत रास्ता को छोड़ दे। तो सबसे पहले बच्चों को समझाना है आपको चीजों को। तो पहली चीजें इसमें ध्यान रखने वाली ये है कि बच्चों को पनिशमेंट से ज्यादा उसके कॉन्सिक्वेंसेस पर ध्यान दे। यानी कि अगर बच्चा ने किसी चीज को तोड़ दिया या फिर कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो इंस्टेड ऑफ कि उसको बार बार पनिशमेंट दे, आप उसको रियलाइज कराएं कि आपके ऐसे करने की वजह से किस प्रकार से क्या क्या नुकसान आपकी लाइफ में हो सकती हैं और हो रही हैं। आप जितना ज्यादा उदाहरण देंगे, जितना ज्यादा जानकारी देंगे, वो उतना ही ज्यादा उस चीज को समझ पाएंगे। नहीं तो पनिशमेंट उनको ये एहसास नहीं करा पाता है कि उनको क्यों पनिश किया जाता है। वो इस प्रकार से बच्चा बन जाते हैं कि उनको जो कहा जाए वो मानना ही पड़ेगा। वो क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप नहीं कर पाते हैं। जो दूसरी चीजें हैं, वो अपने बच्चों के अंदर आई स्टेटमेंट का प्रयोग करें। यानी कि अगर कोई चीज उनकी जो है गलत है, तो आप ये मत कहें कि तुम ही गलत हो। इंस्टेड ऑफ टेलिंग तुम ही गलत हो, उसे ये कहें कि मुझे तुम्हारी ये चीज गलत लगा। इसको इस शब्द में आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि बच्चों को जो उनको गलत ना ठहराए, बल्कि अगर उन्होंने कोई काम गलत किया है तो उनको गलत ठहराए। मैंने अपने कई वीडियो में बताया भी है कि नेताओं को, इंसानों को पूरी तरह से कभी भी गलत नहीं होता है। भले उसका कोई विचार, कोई सोच गलत हो सकता है, उससे आप सहमत या फिर असहमत रह सकते हैं। डांटने के तौर पे बच्चों को आप कई बार हम क्या करते हैं कि पास्ट की चीजों को बार बार याद दिलाते हैं कि तुमने उस दिन वैसा किया था, उस दिन वैसा किया था, उस दिन वैसा किया था। और प्रॉब्लम में इतना ज्यादा फंस जाते हैं कि केवल डांटने में ही रह जाते हैं और हमारा जो मेन उद्देश्य है कि डांट कर बच्चों के वो सही रास्ता पर लाएं, यानी कि समाधान, उसको हम भूल ही जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ओनली द पास्ट, यू मस्ट फोकस ऑन द फ्यूचर, कि आगे क्या करना चाहिए आपको। तो वो आगे से अपने इन गलतियों की सुधार करेंगे। साइकोलॉजी में एक होता है फीडबैक सैंडविच टेक्निक। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। अब जब आप किसी बच्चा को कोई किसी आदत में बदलाव करवाना चाहते हैं, किसी गलती को उनको रियलाइज करवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो इंस्टेड ऑफ सीधे आप उनकी गलतियों से शुरुआत करें कि तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है। आप ऐसे कह सकते हैं कि आप पढ़ने में बहुत ही अच्छे हैं, बस आपको थोड़ा सा हैंडराइटिंग में और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि आपका हैंडराइटिंग और ज्यादा अच्छा हो जाए, तो आप पढ़ने में और भी बेटर हो जाएंगे। तो ये चीजें जो है उनको एक स्ट्रेंथ भी बताती है कि उनकी क्या पावर है, और उनको ये भी रियलाइज कराता है कि अगर इस पर काम कर लेंगे तो और भी ज्यादा तारीफ के लायक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से बच्चों के दिमाग काम करता है। इसलिए हमारी और बच्चों के दिमाग सेम तरह से काम नहीं करता है। हम क्या करते हैं कि हमको हमारे पेरेंट्स ने जिस प्रकार से डांटा, उसी प्रकार हम अपने बच्चों को डांटने लगते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। पिछले हमने वीडियो में बताया है कि बच्चों के पेरेंट्स को उनके साथ क्या नहीं करना चाहिए, और हमने ये भी बताया है कि आजकल कितनी ज्यादा घटनाएं हो रही हैं। उसका लिंक आप यहाँ पे क्लिक मिल जाएगा, वीडियो को देख सकते हैं। आपने वीडियो को अंत तक देखा, आप सभी को धन्यवाद। और हाँ, बच्चों की चीख को हमें सुनना होगा, नहीं तो जब उसका आवाज बंद हो जाएगा तो फिर हम पछता कर कुछ नहीं कर पाएंगे।